मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम जो है वाराणसी में हैं और ये बनारस का वो रास्ता है जिस रास्ते से लोग बाबा विश्वनाथ जी दर्शन करने जाते हैं और हम यहीं पर लोगों से जानेंगे कि जो ये पहलगाम में हुआ है, जैसे हमारा बनारस तीर्थ स्थल है, पर्यटकों के लिए जाना जाता है, वैसे ही वादियाँ घूमने के लिए हमारे देश के कोने कोने से लोग जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं और वहीं पर ये पर्यटक पहुँचे थे और वहाँ पे इतने बड़े मात्रा में पर्यटकों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये पहला जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसी घटना है जहां पर कि इतने बड़े पैमाने पर पहली बार पर्यटक मारे गए हैं। अब तक जो है इतनी संख्या में पर्यटक कभी नहीं मारे गए थे, ये पहली घटना है। हम इसी को लेकर के लोगों के बीच आए हैं और लोगों से पूछेंगे कि वो उनकी राय क्या है, वो इस तरह के आतंकी हमले को किस तरह से देख रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? संजय विज हूँ, कपड़े का व्यापार है हमारा। आप बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ, काशी की पैदाइश है, काशी के निवासी हैं। सबसे पहले मैं पहलगाम में हुए हमले की निंदा करता हूँ। वहाँ पे मारे गए सभी हिंदुस्तानी, खासकर सनातनियों के हत्या पर और उनके साथ हुए बर्बर दुर्व्यवहार पर दुख जताता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। दूसरी बात यह है कि जो ये हुआ है, ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे देश को बर्बाद करने में यहाँ की राजनीति का सबसे बड़ा रोल है। राजनीति आतंकवादियों को संरक्षण देती है, राजनीतिक अलगाववादियों को सहारा बनती है, इसीलिए उन लोग का मनोबल बढ़ता है। इस देश को आज़ादी के पहले से हिंदू मुसलमान में बांट के चलाया गया, इस कारण हिंदुओं को दबा के रखा गया, मुसलमानों को बढ़ा के रखा गया। यही कारण है कि आज आतंकवादियों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि वो मारने के बाद भी कह रहे हैं कि जाके मोदी को बता देना। इसका मतलब क्या है? उन लोग को डर नहीं है, उनको मालूम है उनको बचाने वाले एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारे देश की सत्ता को उन्होंने ललकारा है? नहीं, सत्ता को तो आज नहीं, बहुत बार ललकारा है और बहुत बार जवाब भी दिया है सत्ता ने। मगर जो 2014 के पहले के हालात थे, उससे आज हालात बहुत सुदृढ़ हैं और जो काम हुआ है आतंकवाद के विरोध में वो बहुत ही अकल्पनीय है, मगर उतने से पर्याप्त नहीं है। जो जड़ है, मेन जड़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस काम को व्यापार की तरह डील करता है। पाकिस्तान का व्यापार है आतंकवाद पालना। पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होगा, सबसे जगह 99% पाकिस्तान का नाम आएगा। वो कारण एक ही है कि उसने उसको व्यापार बना रखा है और व्यापार जिस कंट्री ने बना रखा और हमारा पड़ोसी है, उसको आप जितने दिन तक व्यापार करने देंगे वो आपके लिए घातक बनेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो व्यापार कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसके व्यापार का कहीं ना कहीं गढ़ होगा, कहीं फैक्ट्री होगी, कहीं मॉड्यूल होगा, तो फिर हम इजराइल से सीख क्यों नहीं लेते? नहीं, ले रहे हैं। आज जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है बिहार की धरती से, मधुबनी से, आज उन्होंने जो ऐलान किया है, ये ऐलान बहुत कुछ कहता है। कल उन्होंने 4-5 फैसले लिए हैं, वो भी बहुत कड़े फैसले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को होना बहुत जल्दी हो जाता है। किसी को एक्सीडेंट हो जाए तुरंत चोट लग जाती है, मगर उसका इलाज होने में महीनों लगते हैं। वो महीनों लगने के लिए ये काम उन्होंने किया है।
जी। और ये विश्वास रखिए, हमारे देशवासियों को पक्का विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा वो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये जवाब भारत दे सकता है। जय हिंद। जय हिंद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत ने जो है 4-5 एक्शन लिया है जी। अटारी बॉर्डर को बंद किया जी। पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द किया, सिंधु जल जो है सिंधु नदी के जल को लेकर के एक्शन लिया, उसको स्थगित किया, उस जो है वार्ता को। इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं उस सब पे नहीं बोलते हुए आपका बस पहले अपना नाम परिचय दें। मैं लखन शर्मा पापे, समाज सेवी। जी। मैं एक ही बात बोलूँगा, हम लोग यंग हैं, मैं यही बोलूँगा मोदी जी से, जैसे उसने बोला है कि मोदी से बोल दीजिएगा, उसी तरह मोदी जी को जवाब देना चाहिए उन सबों को। उनके घर में घुस के जैसे स्ट्राइक किए तो उसे फिर से करना चाहिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपसे एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे। जी। हमारे देश में अभी इसी वक्त ये जो घटना घटी है उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सा आ गया है, उसमें सिर्फ यही चलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ये चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान थे, इन्होंने जो है लोगों से उनका धर्म पूछ करके इन्होंने हत्या की। जी जी। ठीक, पूछ के मारे। हाँ, पूछ करके मारा, इसमें कोई दो राय नहीं दो राय नहीं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो जब पाकिस्तान किसी मॉड्यूल को आतंकी मॉड्यूल चलाएगा तो उसमें तो मुसलमान ही होंगे, ये तो ध्रुव सत्य है। जी जी जी। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम चला करके क्या अपने देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ये देश के हिंदू मुसलमान आज नहीं हो रहा है, आप आज़ादी के रिकॉर्ड उठा कर चेक कर लीजिए, उस समय भी यही हुआ था। कलकत्ता में जो एक्शन लिया गया था, मुसलमानों ने लाखों हिंदुओं को मारा था। ये हिंदू मुसलमान आज नहीं हो रहा है, ये हमारी राजनीति ने, हमारे देश की राजनीति ने इस तरह से इसको बांध के रखा है। ये बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया वहाँ के महिलाओं के साथ, तो वो भी तो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे थे ना वो लोग। ठीक है, ये वहाँ हुआ, इसकी पूरी भर्त्सना हम भी करते हैं, लेकिन जो अभी जो चल रहा है उस पर आप लोगों की क्या राय? नहीं, हमारी आपको एक ही निवेदन है, आप इसको ये मत कहिए कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो आतंकवादियों ने किया ना भैया। ये हम कैसे कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? ये तो आप मोबाइल खोलिए, पूरे हजारों की संख्या में इस तरह के चल रहे हैं। सही बात हो रही है, कैसे न गलत नहीं हो कहेंगे, रहा है। बताइए। देखिए, मैं विष्णु गुप्ता जी। मैं लोटिया के वाराणसी का निवासी हूँ। आज देश के अंदर जो ये आतंकवादी घटना हुई है, मैं पहले इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दोषी है उसको तो हमारे मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, मगर जो मोदी जी अभी है ना, ये अभी बुद्ध को लेकर घूम रहे हैं पूरे दुनिया में, और इसको आतंकवादी को समझना चाहिए। और जिस दिन ये शांति का प्रतीक जो बन के घूम रहा है प्रधानमंत्री, जिस दिन युद्ध पे आएगा ना, उस दिन इनको सोचना होगा। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बहनों के सिंदूर उनके सामने लूटा गया, हमारे जो है छोटे छोटे नौनिहाल वहाँ रोते रहे और उनके पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, तो निश्चित तौर पर ट्रीट फार टैट होना चाहिए, आतंकियों को जड़ से नस्ता नाबूद कर देना चाहिए। लेकिन हम एक सवाल और जानना चाहते हैं, कोई आप आइए ये बताइए कि ये जो है सिंधु जल जो है सिंधु नदी का जल, इसको जो रोकने की बात आई है या इस पर जो है समझौता को स्थगित करने की बात आई है, तो ये क्या है, ये कारगर होगा? यह एक सिंधु जल संधि मतलब जो समाप्त कर देने से वहाँ के हालात नहीं मतलब बदल जाएंगे, जो मानसिकता बदलने की बात है। तो मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से यह मांग करता हूँ कि भारत देश के एक एक नागरिक को इतना मजबूत बना दें, और एक निवेदन यह करता हूँ कि सारे भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस एकदम जो है फ्री कर देना चाहिए और आम कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। कहाँ सेना, कहाँ पुलिस मतलब जो किसी को संभालती भी रहेगी। आपने सही कहा, जहाँ पर ये पर्यटक थे वहाँ बताया जा रहा 2-2.5 हजार पर्यटक थे और वहाँ जो है सुरक्षा नदारत थी।
तो कहाँ ऐसे में हम अपनी सुरक्षा करने के लिए जानकारी अधूरी है, मैं आपको जानकारी दे दूं। 2009 में वहाँ पे शांति क्षेत्र घोषित करके कांग्रेस की सरकार ने सब सुरक्षा हटा दी थी, ये आप जानकारी कर लीजिएगा। हाँ, तो ऐसा देखिए, किसी भी चीज़ को पूरा समझे बगैर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। 2009 से वहाँ बहुत शांति थी, ये इसी का फायदा उठाया आतंकवादियों ने, इसी चीज़ का फायदा उठाया। देखिए हम लोग चल रहे हैं, हमको नहीं मालूम कौन क्या सोच रहा है। इनकी सरकार है तो फिर हम कांग्रेस को ही लेकर नहीं के तो चले भाई आएंगे। कोई चीज अब आज यहाँ कोई मिलिट्री रूल नहीं है, आप यहाँ मिलिट्री रूल लगा देंगे क्या? कौन गली में कौन क्या कर रहा है ये कोई मोदी जी जाके थोड़ी देखेंगे, ये तो वहाँ के निवासियों का काम है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए कुछ अंश मिल रहे हैं, वहाँ के स्थानीय निवासियों का भी हाथ इसमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसका बहुत बनारस बड़ा में हाथ भी है। बनारस का भी खून बहा है, बनारस का भी खून बहा है। बनारस में भी जो है रेलवे स्टेशन पर आतंकियों ने निशाना बनाया, संकट मोचन मंदिर को निशाना बनाया और कई जगह निशाना बनाया, कचहरी को निशाना बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया गया था। तो हम किसी राजनीति में नहीं जाते हैं। आज जो है विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। विश्व की तमाम जो है, जो भी हमारे शक्तिशाली देश जो कहे जाते हैं विश्व के, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो क्या कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए? षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करेंगे और राज चलाने वाले राज चलाएंगे। नहीं, आप जानकारी पुख्ता करिए। ये जो है केवल उसको एंड किया है। नहीं 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 नहीं, क्या किया? केवल स्थगित किया है। इसका यही मतलब होगा ना, स्थगित और बैन में बहुत नहीं, अंतर है। वही- ना ना स्थगित का ना, मतलब नहीं आप नहीं, वो शर्त हम नहीं मानेंगे। गलत सूचना आप हम वो नहीं शर्त देने नहीं देंगे। मानेंगे, हम वो शर्त अपने नहीं मानेंगे। हम अपने दर्शकों को गलत सूचना किसी गलत कीमत पर सूचना नहीं आपको देंगे, जैसे- ये नहीं चलेगा। अपने मन से खाली चिल्लाएंगे थोड़ी हो जाएगा। और आप आइए भाई साहब। कुछ समय के लिए, और बैंड का मतलब होता है कि हमेशा की नहीं आज स्थगित है। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं और इसके लिए हमारा सरकार को क्या करना चाहिए। हमारा जो है कब तक खून बहेगा, हमारी माता बहनें कब तक विधवा होंगी और हम कब तक श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च लेकर के घूमते रहेंगे। शायद एक के बाद दूसरी ये जो घटनाएं होती हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारण तो यही लगता है कि सामने वाले ने इस बात को समझ लिया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम मात्र विरोध के कुछ शब्द कह सकते हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल सकते हैं, मोमबत्तियां जला सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। अगर देखिए अभी ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया, उनके खिलाफ 24 राज्य जो है अमेरिका के खड़े हो गए, रोड पर उतर आए। तो क्या हमारी बहन, वो आपको तस्वीर याद है जिसमें जो है हमारी बहन वहाँ बैठी हुई है और उसके पति की हत्या कर दी गई, उसके बावजूद हम इस तरह से कारों के तरह से हम कैंडल निकालें? परसों की वो फ़ोटो हमने आपने सभी ने देखी है, कालजयी वह चित्र हो गया है। जब भी वेदना का जो है वर्णन करना होगा तो वह चित्र जो है समसामयिक सदैव के लिए हो गया है। 5 दिन पहले उस जोड़े का विवाह हुआ था, कुल 5 दिन पहले उस जोड़े का विवाह हुआ था। आप कल्पना करके देखिए कि कोई व्यक्ति हंसी खुशी मनाने के लिए कहीं गया था, घर में एक मौत हो जाती है, असामयिक घटना घट जाती है, तो घर तो छोड़िए, बगल के लोग भी कई दिन अपना कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार क्यों गए? बिहार में चुनाव है। मतलब चुनाव बड़ा है, जनता बड़ी नहीं है। चुनाव देखिए चुनाव बड़ा नहीं है, चुनाव बड़ा नहीं। मम्मी गुजरी थी, सुनिए आप कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री की माँ गुजरी थी, तब वो 2 घंटे बाद आके ड्यूटी पर लग गया था। नहीं, ये आप टेक्नोलॉजी चला रहे हैं। आदरणीय ये समय नहीं है, ये समय आपने वार्ता वाली बात कर दी है। निश्चित रूप से वार्ता वाली बात देखिए बड़ी सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री के अपने शेड्यूल होते हैं, प्रधानमंत्री के अपने पहले से तयशुदा जो है शेड्यूल होते हैं। उस चुनाव में उनका सहभागिता है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका वहाँ पे कार्यक्रम था। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये मेरे प्रश्न ही नहीं है, लोगों के प्रश्न हैं। हमने भी सुबह से वो चीज़ सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं ना कहीं उसको जो है निगलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं प्रधानमंत्री जी से, पहले दिन से लेके और आज तक हैं, और सभी लोग इसी धैर्य से बैठे हुए हैं। आशाएं इसलिए रहेंगी कि ये बनारस है, बनारस की जनता ने उनको चुना है।
तीसरी बार उनको फील गुड महसूस कराया है, तो आशा तो रहेगी। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं अगर फील गुड वाली बात है तो आप 2014, 2019 और 2024 के परिणामों को यदि आप देखते हैं तो उसमें एक फ़र्क आता गया है। जो है लगातार जीत के वोटें परसेंटेज जो है कम होते गए उनके, और इस बार तो बहुत ही कम थे। अगर विषय मात्र इतना ही है, ये अप्रासंगिक बात होगी, लेकिन जहाँ तक पहलगांव क्षेत्र से ये जो चीज़ जो हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों का भी कुछ न कुछ जुड़ाव निश्चित रूप से है। कहीं ना कहीं ये जो है गुप्तचर संस्थाओं की अन्याय जो लोग इसको चूक है बिल्कुल चूक है। हम भाई साहब एक बात आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हम हैं पत्रकार, हम किसी जो है पार्टी के नहीं हैं, और न हम नेता हैं। हम कड़वी बात भी करेंगे, हम मीठी बात भी करेंगे, हम तीखी बात भी करेंगे, हम खट्टी भी बात करेंगे। जो तुम्हें हो पसंद वही हम बात करेंगे, ये हम हो नहीं, ये नहीं कर सकते। नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए, मुनासिब भी नहीं है। आज जिस तरह से ये इस तरह का कृत्य हुआ है, चाहे देश का कोई भी नागरिक होगा वो रोएगा। और ये मत सोचिए, एक लेखक ने कहा है, ये आग चाहे जैसी हो ये सुलगनी चाहिए। ये बात नहीं है कि आपके दिल में जो जल रही है हमारे दिल में नहीं है, या मोदी जी के दिल में नहीं है, या देश के किसी नागरिक, हर नागरिक के दिल में है, सबके दिल में। मगर ये सोचना, देखिए जब देश के ऊपर कोई बात आएगी तो हम सभी मिलकर ही उसका सामना करेंगे। चाहे वो भी एक देश के एक ही नागरिक हैं और हम भी देश के एक ही नागरिक हैं। हम इस समय राष्ट्र को लेकर चलेंगे, न कि हम पार्टी या किस विषय पर हम नहीं बात करना चाहेंगे। आज़ादी के समय भी हमारे पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जो है हमारा देश जो भी संसाधन था उसी को लेकर के युद्ध लड़ा है। और जब जब हमारे देश के आन बान शान पर खतरा आई है तो यहाँ के बच्चे उसके लिए लड़ाई लड़े हैं और खड़े रहे हैं। निश्चित रूप से खड़े रहे हैं, और आज भी खड़े हैं। आज भी खड़े हैं। तो फिर उसमें पार्टी बात कहाँ? देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आपने ये जो कहा कि चुनाव के लिए गए हैं, निश्चित रूप से कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, नहीं बात जो है ये हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री हर कार्य के साथ के पद हर के कार्य को पूरा होना चाहिए। राष्ट्र में यदि वो भी जरूरी है तो ये भी जरूरी कार्य है। राष्ट्र में लोकतंत्र को जिंदा रखना भी बहुत बड़ी बात है, और वो उन्हीं के कंधे पे है, तो उसको भी वो निर्वाह कर रहे हैं। और भाई साहब भी अपने कर्म को ही, धर्म का ही निर्वहन कर रहे हैं। और जो भी सामने आएगा, जो भी उस जगह पर रहेगा, उसको करना पड़ेगा, सारे काम को देखने होंगे। इस समय सारे वैमनस्यों को, सारी कटुताओं को अपने मन से हटा करके हम सभी को मिलजुल करके अपने देश की सरकार पे अपनी आस्था को पूर्ण रूप से रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा जो है इसका एक आगे जो है दूरगामी संकेत जाएगा। बाकी जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो तो है ही, जो है सभी के सामने है। आज उन्होंने जो सुबह कहा वो एक बड़ी मार्मिक उन्होंने जो है हम सभी से जो है उन्होंने बात कही है। हमारे मुखिया हैं, थोड़ा सा आज मान लीजिए इस बात को समझ लीजिए, आज भले देश देख रहे हैं कि आज चारों तरफ भीड़ चल रही, सारा काम हो रहा है, लेकिन दिल अंदर से सभी का रो रहा है। थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम सभी लोग जो है प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, भारत की जनता, उनके सभी लोग जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब आश्वासनों से, कड़ी निंदाओं से अब बात नहीं बनेगी। यह बड़ी स्पष्ट सी बात है। अब कार्रवाई चाहिए। हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर हर समय इस प्रकार की कार्रवाइयों को करता रहता है। इसमें हमारे अंदर से भी निश्चित रूप से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे अंदर से भी लोग शामिल हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई से आया ये बनारस के लोग हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं, तीसरी बार देश की बागडोर संभाले हैं। लोगों की पीड़ा है और जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ भारत माता की बात है, उसके अस्मिता की बात है। इसके लिए हर कोई तैयार है और हम भी नहीं चाहते हैं कि कहीं भी किसी तरह की राजनीति हो। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।